जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज हम लोगों का नया सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान। ये आपका कॉम्पिटिशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप क्लास 12th में हैं तो उसके लिए भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम बहुत ईज़ी तरीके से और आसान लैंग्वेज में इसको समझेंगे और ये जो टॉपिक है, इससे हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। वो फिर चाहे यूपीपी सॉरी चाहे यूपीपी पुलिस हो, ठीक है? या तो हमारे एसएससी जीडी हो, ठीक है? एसएससी जीडी हो, चाहे कोई रेलवे का हो, एनी अदर जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है? उसमें जो जीएस होता है हमारा, ठीक है? जो जीएस होता है जनरल साइंस, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों के इन्हीं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से बनते हैं। तो जीके तो आपको मान लीजिए करंट अफेयर से ही पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी पूरा उसको कवर करना पड़ेगा जिससे उसमें आपका जीके कवर होता है। लेकिन जो जीएस होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बायोलॉजी से उसके मात्रक पूछे जाते हैं, उसके संकेत पूछे जाते हैं, सिंबल क्या है, उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है? इसके फ़ॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना वक़्त गँवाए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा है फिज़िक्स, ठीक है? भौतिक विज्ञान, ठीक है? इसका डेफ़िनेशन क्या है? भौतिक भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव यानी मैटर जो हमारा मैटर है तथा ऊर्जा और जो एनर्जी है और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी जो हमारा ये फिजिक्स है, ये एक प्रकार का भौतिकी साइंस है, यानी फिजिकल साइंस है, जिसमें हमारे द्रव होते हैं, ऊर्जा होती है और उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसमें? फिजिक्स में। उसको हम किसमें स्टडी करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है? ये तक क्लियर हो गया कि भौतिक किसे कहते हैं? भौतिक भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव, मैटर तथा ऊर्जा, एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। और सेकंड देखते हैं क्या है? भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। यानी जो फिजिक्स है वो हमारे प्राकृतिक जगत का एक मूल विज्ञान है जिसको कह सकते हैं जड़ है। ठीक है? मूल मीन्स जड़। ये विज्ञान की एक जड़ है। ठीक है? क्योंकि क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के विज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यानी जितने भी साइंस हैं, चाहे वो फिजिकल हो जाए, केमिकल हो जाए, उन सब में ये जो हमारा फिजिक्स है, ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है। ठीक है? बहुत सी चीज़ें हमारी फिजिक्स से ही उठा करके बनाई गई हैं। जो साइंस डेवलप हुआ है आजकल, वो सारी चीज़ें क्या है, कुछ हद तक हमारी फिजिक्स से मिलती-जुलती हैं। ठीक है? अब हमारा नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक क्या है? मापन यानी मेज़रमेंट। मेजरमेंट ही तो हम करते हैं फिजिक्स में। द्रव्यमान का मैनेजमेंट हो गया, ऊर्जा का, बल का, घनत्व का, इन सारी चीजों का क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है? तो हम देखते हैं मेजरमेंट में हमारे कौन-कौन से डिफिनेशंस आते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला डिफिनेशन जो है, वो है भौतिकी राशि, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखते हैं। भौतिकी के नियमों के जिन्होंने राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिकी राशि कहते हैं। भौतिकी राशि कैसे? भौतिकी राशि वे हैं जिन्हें राशियों के पदों पर व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लेंगे वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है? मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है? मान लीजिए एक टेबल है, ठीक?
ये टेबल क्या है? एक वस्तु है, तो इसका द्रव्यमान तो कुछ होगा, यानी इसका भार तो कुछ होगा ना, तो किसके ये फिजिकल राशि के फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं, ठीक? वो हमारे एग्जाम्पल हो गए वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु की लंबाई। मान लीजिए कोई हम टेबल रखे हैं, वो 4 फीट का है, 5 फीट का है, या 4 बाई 6 का है, 4 फीट लंबाई है, 6 फीट ऊंचाई है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? उसकी लंबाई, लंबाई भी जो हमारी होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज के ही अंदर आती है, ठीक है? और फिर क्या है? बल। ये हमारा क्या है? बल, फोर्स, ठीक है? फोर्स भी हमारा क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज का ही एग्जाम्पल है। चाल, जिसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है? स्पीड भी हमारे किसकी एग्जाम्पल है? भौतिक राशि की। घनत्व, ये सब हमारे क्या है? भौतिकी राशि के एग्जाम्पल हैं, जो जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक? अब हमारा देखते हैं सेकंड क्या है? अदिश राशि, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक? स्केलर क्वांटिटी क्या है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। देखिएगा, बहुत ही मजेदार है। कह रहा है कि ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है? मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका क्या है? ये परिमाण है, इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है? देखिए इसमें कह रहा ना, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, तो इसमें कोई दिशा नहीं है, लेकिन इसका क्या है? परिमाण है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके हम अदिश राशि कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल में हमारे हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, द्रव्यमान, ठीक है? चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे अदिश राशि हैं, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी हैं। लेकिन इसमें हम नोट में देखेंगे, नोट में क्या दिया गया है? नोट जो है हमारा है, नोट में दिया गया कि विद्युत धारा, यानी जो करंट होती है, करंट मीन्स लाइट, जो इलेक्ट्रिक होती है, वो क्या है? वो भी हमारी विद्युत धारा भी हमारी किस राशि में आती है? अदिश राशि में आती है। टेम्परेचर यानी ताप, ये भी हमारे किस में आता है? अदिश राशि में आता है। और एक हमारा है दाब यानी प्रेशर, ये भी किस में आता है? ये भी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? आगे चलें। अब हमारा बचता क्या है? अब तक तो हमने अदिश राशि पढ़ा, अब हम देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ रहती हैं। देखिए, अदिश जो था उसमें क्या था? उसमें केवल परिमाण था, लेकिन उसमें दिशा नहीं थी, ठीक है? लेकिन जो सदिश राशि होती है, ये जो हमारी सदिश राशि है, ये कह रहा है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी ये परिमाण है इसका, तो ये इसकी एक दिशा है कि ये पूर्व के साइड जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, ठीक है? तो ये एक दिशा निर्धारित करता है, ठीक है? इसमें इसका परिमाण तो है ही, उसके साथ-साथ दिशा भी है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सदिश राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? और इसमें और देखिए एक चीज़ और लिखा है कि और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। यानी योग, यानी जो पॉजिटिव है या धनात्मक है, वो क्या है? धनात्मक है, उसको क्या है? जोड़ने का काम करती है, उनको सदिश में जोड़ी जाती हैं। लेकिन अगर आप अदिश देखेंगे, ठीक है? तो अदिश में क्या है? ये सब जोड़ी नहीं जाती, उनका कोई दिशा होता ही नहीं है, वो उनका केवल परिमाण होता है, और इसमें लेकिन दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक? दोनों होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है? इनके एग्जाम्पल है वेग है, ठीक है? जिसको वेलोसिटी कहते हैं, विस्थापना है, फोर्स है, त्वरण है, ठीक है? एक्सेलरेशन, त्वरण को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है? ये हमारा होता है एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा फोर्स हो गया। और विस्थापन मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? आगे आपको सब बताएंगे ही, ठीक? और वेग क्या होता है? वेलोसिटी होती है हमारी।
इतना कवर हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक? हम देखते हैं हमारा अब जो है मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का दे रहे हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है? जिस भी कंपटीशन का आप कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन करेगा यार, आप फार्मासिस्ट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट आया है, उसका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप फार्मासिस्ट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, तो उसमें भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए मैं इसमें आपका जो ये क्लास तो अभी मेरी फिजिक्स की पहली क्लास है, ठीक है? लेक्चर फर्स्ट है, लेकिन इसमें हम फिजिक्स का भी क्लास लेंगे, केमिस्ट्री का भी क्लास लेंगे और बायोलॉजी का। ये जितने कंपटीशन में आने वाले इससे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है? अगर टॉपिक्स आपका कवर रहेगा तो आप एमसीक्यू से क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है? जब शुरू में आपको किसी के डिफिनेशन पता हो, तो उसके बारे में जानना थोड़ी टाइम थोड़ी लगता है। अगर आपको डिफिनेशन पता है तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे मात्रक यानी यूनिट जो हमारी है, ठीक है? हर एक कोई भी चीज़ होता है उसकी एक यूनिट होती है ना, उसका एक मात्रक होता है। जैसे कि अगर कोई जैसे हम केला लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 1 दर्जन, ठीक है? 1 दर्जन केला दे दीजिए, ठीक है? तो क्या गया है? ये दर्जन जो है, ये इसकी एक यूनिट है, एक मात्रक है। हम चीनी लेने जाते हैं, तो चीनी लेने जाते हैं थोड़ी कहते हैं कि हमको 1 दर्जन चीनी दे दो, ऐसा नहीं कहते ना। हम कहते हैं हमको 1 केजी शुगर दे दो, ठीक है? चीनी दे दो, ठीक है? तो ये क्या है? इसको केजी में मापा गया, इसको दर्जन में मापा जा रहा है। अगर हम मिल्क लेने जाते हैं तो मिल्क को क्या कहते हैं? कहते हैं कि 1 किलो मिल्क दे दो। नहीं, हम कहते हैं 1 लीटर, ठीक है? हम लोग 1 लीटर क्या माँगते हैं? मिल्क। तो हर जो भी है उनका एक अलग-अलग मात्रक होता है, ठीक है? उन्हीं मात्रक को हम पढ़ेंगे और मात्रक जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछे ही पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि पूछ लेगा कि जो स्पीड है हमारी, ठीक है? जो हमारी चाल है, मान लीजिए किसी बाइक की चाल है, आपकी चाल है, तो जो चाल है, स्पीड, इसका मात्रक क्या है? ठीक है? क्वेश्चन में पूछ लिया कि मान लीजिए जीडी का दे रहे हैं, यहाँ पे यूपी पुलिस का दे रहे हैं, तो उसमें पूछ लिया चाल का मात्रक क्या है? तो उसमें आपको आंसर दे दिए जाएँगे। तो आपको जब पता रहेगा कि चाल का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है उसकी, तभी ना आप लिख पाएँगे। तो इसका जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। कोई राशि है, ठीक है? जैसे चीनी हुई या केला हुआ, ठीक है? दूध हुआ, ठीक है? पानी हुआ। तो कह रहा है कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, यानी जो उसका निर्देश दिया गया है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है? तो और जो 1 दर्जन है उसमें 12 पीस होती हैं। तो ये उसका मानक दिया गया है ना, उसका निर्देश दिया गया है। तो उस निर्देश और उसके मानक को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आ गया समझ में? जो मात्रक होता है यानी जो हमारी यूनिट होती है, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है? ये हमारी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा क्या है? मूल मात्रक, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और जो दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक होता है, जिसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है? तो मात्रक हमारे कितने प्रकार के हो गए? यूनिट हमारी 2 प्रकार की हो गई। अब दोनों को देखते हैं। इसमें जो हमारी पहला है, ठीक है? यानी ये जो हमारा पहला है, ये हमारा जो पहला है मूल मात्रक, इसके अब जितने भी फंडामेंटल के एसआई पद्धति हैं, ठीक है? मात्रक हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग अभी एक फ्लो चार्ट में कवर करेंगे, ठीक है? ये देखिए,
इसको यहाँ लगा दूं, ठीक। देखिए ये क्या है, इसको हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। ये हमारा भौतिक राशि है, ये हमारा क्या है, यसाई का मात्रक है, ठीक। जो यसाई का मूल मात्रक है, ठीक है, ये मूल मात्रक है यसाई का। और ये जो हमारा है, ये क्या है हमारा, ये है संकेत, ठीक है, ये हमारा है संकेत। और ये जो हमारा फंडामेंटल होता है, जो हमारा मूल मात्रक है, ये इसके टोटल 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। इसके 7 मात्रक यानी 7 यूनिट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो 7 यूनिट है क्या। इनमें से 2-3 यूनिट तो पूछी ही पूछी जाती हैं, हर हाल में ही पूछी जाती हैं। और हर एग्जाम में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, उसमें आपको पूछी ही पूछी जाती हैं। तो पहला क्या है हमारा, लंबाई। लंबाई का यसाई मूल मात्रक क्या है, ठीक है? लंबाई के एसआई मूल मात्रक क्या है, मीटर, ठीक है। इसका क्या होता है, ये है मीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एम से या मी से, मीटर से डिनोट करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें करते हैं, किलोग्राम। ये क्या है, किलोग्राम होता है, ठीक है। ये हमारा द्रव्यमान एसआई मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसको हम किसमें, केजी में, ठीक है, केजी यानी किग्रा में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड, ये है समय यानी टाइम। टाइम को किससे मापते हैं, सेकेंड से, ठीक है, हमारा सेकेंड है। सेकेंड को स्मॉल यस से डोनेट करते हैं। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किसमें, केल्विन में, ठीक है। ये हमारा केल्विन, इसका एसआई मूल मात्रा क्या है, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। इसको किसमें कहते हैं, के, जो हमारे कैपिटल के है इसमें मापते हैं, इसका ये संकेत होता है। अगर आपको कहीं से के दिखा जाए, स्मॉल एस दिख जाए या केजी दिख जाए, तो आप जान जाते हैं ना कि किलोग्राम है, एम दिया गया तो मीटर है, के दिया गया केल्विन है, ए दिया गया है तो एम्पियर है, ठीक है। ये सब क्या होता है, उसके संकेत है। और जो मात्रक होता है उसका पूरा ये मात्रक है, ठीक है। विद्युत धारा जो पांचवा हमारा है, ठीक है, विद्युत धारा, इसको किससे नापते हैं, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसका संकेत ए है। और हमारा जो 6 वाला है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, ठीक है, ये सॉरी, इसको हम किससे मापते हैं, ये क्या है, जो ज्योति तीव्रता है ये क्या है, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला से मापते हैं, जिसको हम सीडी यानी कैड में डिनोट करते हैं, उसका संकेत है। और जो लास्ट है 7वां, वो है पदार्थ का परिमाण। तो यदि कोई पदार्थ है, ठीक है, तो पदार्थ का जो परिमाण होता है उसको हम, जो मूल मात्रक है वो होता है मोल, ठीक है। मोल को एम ओ एल यानी मोल कहते हैं, उसको पूरा मोल, और संकेत में एम ओ एल मोल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे जो मात्रक था फंडामेंटल के, उसके ये पूरे यसाई मात्रक हो गए, ठीक है, इसके यसाई मात्रक हो गए। अब हम इसके कुछ संपूरक मूल मात्रक देखेंगे, ठीक है। ये हमारे संपूरक मूल मात्रक हैं। ये किसमें, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, समतल कोण, जिसको हम रेडियन, इसका मूल मात्रक है, इसको रेट, रेट के नाम से डिनोट करते हैं, ये इसका संकेत है, ठीक है, ये संकेत है। घन कोण हो गया, घन कोण को स्टेरिडियन से मूल मात्रक है, और इसको यसार से डिनोट करते हैं, ठीक है, यसार से। अब इसी में हमारा क्या है, ये है यसाई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम। जो यसाई पद्धति में था, उसमें हमारा जो ये कुछ पुराने जो थे, जैसे कि टेम्परेचर हम लोग देखे हैं, आवृत्ति जी देखे हैं, ज्योति तीव्रता देखे हैं, इनके ये जो हैं ये हैं पुराने नाम, ठीक है। और ये जो हैं ये हैं नए नाम, ठीक।
तो पुराने में ताप को क्या कहते थे हम लोग? डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन जब इसका नया मूल मात्रक दिया गया तो इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इसका नाम हो गया डिग्री सेल्सियस, ये नया नाम है और डिग्री सेंटीग्रेड पुराना नाम है। और जो हमारा आवृत्ति था, आवृत्ति में क्या था? कंपन प्रति सेकंड यानी सीपीएस। जो हमारा सीपीएस था ये पुराना नाम था। तो इसको आवृत्ति को जो मूल मात्रक था इसको हम किसमें कन्वर्ट कर दिए? ये हो गया हर्ट्ज, जिसको हम एच और जेड से डिनोट करते हैं। जो ज्योति तीव्रता थी इसको हम लोग कैंडेल शक्ति यानी सीपी से डिनोट करते थे, ये इसका पुराना नाम था। इसको हम लोग चेंज कर करके क्या रखे? कैंडेला यानी सीडी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है? अब देखते हैं उसी के आगे का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे किसी भी एग्जाम के, पुलिस के हो गए, रेलवे के हो गए, जीडी के हो गए, ग्रुप डी के हो गए, उनमें आपको कभी-कभी पूछता होगा कि जो एक प्रकाश वर्ष है उसका मान क्या है? उसका मतलब दूरियां जो नापी जाती हैं उसे किससे मापते हैं? उसका जो मान है, मात्रक है, वो कितने का होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में हमारा 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर का होता है, ठीक? ये हमारा क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का इतना मान होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको धरती से लेके आकाश तक, ठीक है? अगर दूरी इसकी दूरियों को मापना है, ठीक है? यानी जिसकी दूरी काफ़ी लंबी हो, तो उसको हम किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। ठीक है? नॉर्मली फीता से नहीं नाप पाएँगे ना आप। सड़क नहीं है ना, लेके ये फीता बिछा दिए या गाँव में रसरी चलता है या डंडे वो लोग काट लेते हैं कि ये 5 फीट का है, 10 फीट का है, तो उससे हम लंबी दूरियों को नहीं नाप सकते। उसको मापने के लिए हम लोगों साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया? प्रकाश वर्ष बनाया। ये तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर्स होता है, ठीक है? एक प्रकाश वर्ष में। अब मान लीजिए अगर कोई 10 प्रकाश वर्ष का हो तो 10 इंटू 9.46 इंटू 10 पे 15, ठीक है? ये कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा 10 प्रकाश वर्ष का मान यानी दूरी डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है? उसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक? अब देखते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट जो है, दूसरा क्वेश्चन ये समझिए। ये सारे क्वेश्चन ही हैं। वो प्रकाश वर्ष वाला भी एक क्वेश्चन था जो कि बहुत बार पूछा गया है। और ये जो है ये भी एक क्वेश्चन ही है, ये आपके हर बार पूछे ही जाएँगे। इसमें क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। आप देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, जो इकाइयों में से जो सबसे लॉन्ग यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। तो एक पारसेक में क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 पे 15 मीटर, ये क्या होता है? एक प्रकाश में होता है, लेकिन जो एक पारसेक होता है इसमें इसका 3 गुना होता है, ठीक है? एक पारसेक बराबर कितना दिया गया है? 3.26 प्रकाश वर्ष। जबकि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 था और इसमें क्या है? एक वार्षिक में 3.26 वार्षिक है, ठीक है? यानी 3 गुना ज़्यादा होता है। तो ये वार्षिक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है? इसको क्या है? एक वार्षिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ये जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक यानी जो डाइन, ठीक है? ये वो वाली डाइन नहीं है, ये एक इसका मात्रक है। कोई अपने गर्लफ्रेंड को ना भेज दे कि लो देख लो कि एक डाइन को न्यूटन में का मात्रक बोलते हैं, यानी तुम न्यूटन का मात्रक हो, क्या पता चला झगड़ा हो गई, बात उत बंद हो गया, ठीक है? तो ऐसा ना हो, ठीक है? तो इसका जो डाइन होता है यो एसआई पद्धति में मात्रक क्या है इसका? न्यूटन का मात्रक क्या होता है? डाइन, ठीक है?
1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 डाइन। ठीक है, देख लीजिएगा। बहुत खतरनाक है भैया, ठीक है? तो बच के रहिएगा। तो 1 न्यूटन बराबर कितने होते हैं? 10 पे 5 डाइन होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है? कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है, यानी जो हमारा वर्क है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ कहते हैं। एवं यसाई पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए, जो कार्य का 2 होता है, अगर आपको सीजीएस पद्धति क्या पूछ लेता तो उसमें आप ऑप्शन अर्घ लगाएंगे, अगर यसाई पद्धति क्या पूछता है तो उसमें आप जूल लगाएंगे। तो 1 जूल बराबर कितना? 10 पे 7 अर्घ होता है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं इसके, जो हम लोगों ने अब तक देखे हैं, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ठीक है, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस का जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। एसआई क्या? इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो बस दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो उसको कमेंट करिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।